रोमांचक रहा। 30 रन बनाने थे और 6 विकेट साउथ अफ्रीका के हाथ में थे और 17 सालों का हमारा इंतजार समाप्त किया। देखिए, जीत तो एक पल में मिलती है, लेकिन वो जीत उस एक पल की नहीं होती। It's India! Rohit and company have done it again. India has beaten South Africa in the T20 World Cup. टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जीत गए भाई, जीत गए। आई मीन इंडिया एक आईसीसी वर्ल्ड कप जीत चुका है। ये इवेंट इतना बड़ा है कि पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप की जीत के साथ ही कल रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 के इंटरनेशनल फॉर्मेट से विदाई ले ली। सभी फैंस ने बड़े ही नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अच्छा, कल का मैच बड़ा ही रोमांचक रहा। साउथ अफ्रीका के साथ जो मुकाबला हुआ वो बड़ा रोमांचक, कई बार ऐसा लगा कि हमारे हाथ से मैच निकलने ही वाला। आखिरी में तो एक समय ऐसा भी आ गया था जब 30 गेंदों में मात्र 30 रन बनाने थे और 6 विकेट साउथ अफ्रीका के हाथ में थे। तो सब सोच रहे थे कि शायद हम हारने वाले, बट सैल्यूट करता हूं टीम इंडिया को, जिन्होंने अपना 100% प्रदर्शन किया और मैच जीत लिया और 17 सालों का हमारा इंतजार समाप्त किया। 2007 में लास्ट टाइम हमने T20 का वर्ल्ड कप मैच जीता था और फिर 17 सालों से हमें अगली जीत का इंतजार था। तो कल हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में फिर से अपना वर्ल्ड कप का मैच जीतने का ये सपना पूरा किया। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों से हार गया था और बाद में इंग्लैंड ने पाकिस्तान से फाइनल जीत करके T20 का खिताब अपने नाम दर्ज किया था। सो हम लोग बड़े बेचैन थे, हम चाहते थे कि इस बार का वर्ल्ड कप हम जीत जाएं, और इसलिए भी क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को शायद ये अंदाजा हो गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली शायद अपना अगला T20 वर्ल्ड कप ना खेल पाएं। तो हम सभी चाहते थे कि जीत के साथ उनकी विदाई हो। तो ये सपना हमारा पूरा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इस जीत में से हमने क्या लर्निंग ली। बिकॉज बीइंग ए लाइफ कोच, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं पर भी हम अपना समय लगा रहे हैं या हमारे आसपास में कोई भी घटना घट रही है, तो हमें उसमें से कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग निकालनी चाहिए जो हमारे ग्रोथ में हमारे काम आ सके। तो आज मैं आपको 5 ऐसी ही लर्निंग इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आने वाली है। सो आखिरी तक बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, और अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसी चैनल में हर शुक्रवार रात 9:30 बजे लाइव 360 के नाम से हमने एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से हम सीखेंगे ऐसी नॉलेज जो हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने में हमारे लिए बहुत मददगार होगी, बहुत काम की होगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सो पहली लर्निंग है प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन। देखिए, जीत तो एक पल में मिलती है, लेकिन वो जीत उस एक पल की नहीं होती। उस जीत के पीछे कई सालों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान शामिल होता है। कई सालों की मेहनत शामिल होती है। कल के मैच के बाद रोहित शर्मा ने जब मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू में उसने कहा कि पिछले 3-4 सालों से हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं यह हम ही जानते हैं। पर्दे के पीछे कितना कुछ हुआ है, कितना विवाद हुआ है, कितनी हमसे गलतियां हुई है, कितनी हमने चुनौतियों और मुश्किलों का सामना किया, कितना हमने आलोचनाओं का सामना किया, कितने हमने हाई प्रेशर वाले गेम खेले, यह हम ही जानते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर टीम इंडिया यूनाइटेड रही तो सिर्फ एक ही कारण था कि हर व्यक्ति जीत के लिए जुनूनी था, जज्बाती था, डेडिकेटेड था। इस एक चीज ने सभी को एक सूत्र में पिरो के रखा और हमने बहुत मेहनत की है, लिटरली हमने बहुत मेहनत की है। और आखिरकार मैच वाले दिन में हर बैट्समैन ने, हर बॉलर ने, हर फील्डर ने अपना 100% एफर्ट दिया। सभी ने डिसिप्लिन को फॉलो किया और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिस वजह से हम ये मैच जीत पाए। अब इससे हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लर्निंग ये है कि अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं, बड़ी सफलता चाहते हैं, तो कामयाबी के प्रति आपको अपने अंदर एक जुनून पैदा करना पड़ेगा कि किसी भी हालत में मुझे कामयाबी चाहिए, किसी भी सूरत में मुझे सफलता
चाहिए, ये जुनून आपको पैदा करना पड़ेगा, अपना 100% एफर्ट देना पड़ेगा और फिर अगर जीत मिले तो सेलिब्रेट कीजिए और जीत ना मिले, हार मिल जाए तो अपनी हार से सबक लीजिए और अपनी अगली जीत की तैयारी कीजिए, क्योंकि जीत और हार तो ये लगी रहती है। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक कि आप अपनी हार मान न लें। यदि आप चलते रहेंगे, गिव अप आपने नहीं किया, तो आज नहीं तो कल आपको जीत तो मिलेगी ही। दूसरी लर्निंग हमारी क्या है? रिजाइलेंस अंडर प्रेशर। देखिए, कल के मैच में कई सारे उतार चढ़ाव आए। कई बार लगा कि हम जीत जाएंगे, कई बार लगा हम हार जाएंगे। एक समय ऐसा आया कि 30 गेंदों में 30 रन बनाने थे, 6 विकेट थे साउथ अफ्रीका के हाथों में, तो लगा कि साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से जीत जाएगी। फिर एक समय आखिरी जो ओवर था वो ऐसा भी था कि 16 रन बनाने थे, 6 गेंदें बाकी थी, तब भी लग रहा था कि साउथ अफ्रीका शायद जीत जाएगी। बट किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी, सब लगातार प्रयास करते रहे और आखिरकार मैच को जीत लिया। हम क्या सीख सकते हैं कि जिंदगी में भी कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार लगता है कि हम जीत जाएंगे और कई बार लगता है कि मुश्किलें जीत जाएगी, हम हार जाएंगे। बट हमें करना क्या है? हमें एक ही चीज करनी है कि नेवर एवर गिव अप। मुश्किलों के दौर में, परेशानियों के दौर में, चुनौतियों के दौर में हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है, तभी जीत हमें मिल सकती है। तीसरी लर्निंग, क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कल रोहित शर्मा की अगर कैप्टनशिप को आप देखें तो उसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो अक्षर पटेल को बैटिंग क्रम में आगे बुलाने वाली बात हो, चाहे बॉलिंग में, फील्डिंग में बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव हो, और आखिरकार मैच जीत लिया ना। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड वेयर देयर इज नो रूल। अगर आपको लगता है कि जो परिस्थितियां पहले हुई थी वैसी ही परिस्थितियां फिर से आएंगी, जो घटनाएं पहले घटी थी, जिस तरह घटी थी वैसी ही घटनाएं फिर से घटेंगी, या जैसा आपने सोच रखा है वैसी ही घटनाएं घटेंगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए, अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और उनसे निपटने के लिए आपको अपनी रणनीति में, आपको अपनी योजनाओं में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। नए विचारों के प्रति आपको ओपन रहना पड़ेगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, नए नए इनोवेशन करने पड़ेंगे। अगर पुराने बताए हुए रास्ते काम ना करें तो नए रास्ते बनाने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, तभी जीत आपको मिल सकती है। चौथी लर्निंग है टीम वर्क। देखिए, कल के मैच से लेकर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। कल के मैच में जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए? विराट कोहली अगर 59 गेंदों में 76 रन नहीं बनाते तो क्या कल टीम इंडिया मैच जीतती? क्या जब 30 गेंदों में मात्र 30 रन ही चाहिए थे तो बुमराह 2 कसे हुए ओवर नहीं करते और 1 विकेट नहीं चटकाते तो क्या टीम इंडिया मैच जीतती? आखिरी ओवर में जब 6 गेंदों पे 16 रन ही बनाने थे मात्र, उस समय हार्दिक पांड्या उस क्रिटिकल ओवर की जिम्मेदारी नहीं संभालते तो क्या टीम इंडिया मैच जीतती? और सूर्य कुमार के उस कैच को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कैच वो बाउंड्री लाइन से खींचकर बाहर लेकर आए, यानी वो तो ऑलमोस्ट 6 हो ही चुका था, उसको उन्होंने कैच में कन्वर्ट किया। उसके बिना क्या टीम इंडिया कल ये मैच जीतती? तो जीत का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं मिल सकता। कल पूरी टीम ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। हम क्या सीख सकते हैं कि आप चाहे कितने भी सक्षम हो, कितने भी काबिल हो, लेकिन अगर आपको बड़ी कामयाबी हासिल करना है तो आपको एक मजबूत टीम बनानी पड़ेगी और टीम के अंदर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, टीम भावना पैदा करनी पड़ेगी और जीत के प्रति जज्बा और जुनून पैदा करना पड़ेगा। पांचवी हमारी लर्निंग है सेलिब्रेशन। कल टीम इंडिया के जीत के सेलिब्रेशन को आपने देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि उन्होंने ऐसे सेलिब्रेट किया जैसे मान लो ये पहली बार वो जीते हैं। पहली बार तो नहीं जीते हैं, कई बार जीत चुके हैं, बट ये हर बार सेलिब्रेशन वो इसी तरीके से करते हैं। हम क्या सीख सकते हैं कि हम अपनी हर छोटी और बड़ी जीत को सेलिब्रेट करें। जीत चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसका सेलिब्रेशन हमें ताकत देता है। कभी कभी छोटी छोटी जीतों को हम इग्नोर करते हैं कि छोटी सी तो जीत है,
मगर याद रखिएगा, हर छोटी जीत का सेलिब्रेशन आपको बड़ी जीत के लिए ईंधन देता है। सो अपनी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, आगे बढ़िए। तो चलिए हम आज के वीडियो को समराइज करते हैं। क्या सीख सकते हैं हम कल के मैच से? तो हमें अपनी जीत की मजबूत तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, जीत के ऊपर पूरा फोकस रखना चाहिए, आने वाले अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी रणनीति में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, नए नए इनोवेशंस करने चाहिए, एक मजबूत टीम का निर्माण करना चाहिए और उसके अंदर में टीम भावना पैदा करनी चाहिए, नेवर गिव अप का एक एटीट्यूड रखना चाहिए और अपनी हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। एट लास्ट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं, सो यू आर नॉट ए कॉमन मैन, you are a leader, to live the life like a leader. All the best.